हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपके सीएसए वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो इसके पहले हमने आपको जो हमारी इनवर्स बाइंडिंग की सीरीज चल रही है काफी वीडियो दे चुके हैं। जो पिछला वीडियो है हमने आपको गाय पढ़ दिया था, जो गाय का एक वीडियो था उसके जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनके विषय में आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके विषय में आपको बता चुके हैं। आज को जो हमारा टॉपिक है वो गाय पर ही है। गाय की आज हम नस्लों पर बात करेंगे, उसकी कितने प्रकार की जो होती हैं, जैसे इंडियन ब्रीड ऑफ कैटल पर बात करेंगे आज हम। उसके बाद हम विदेशी पर चलेंगे। आज हम देसी इंडियन जो ब्रीड है, हमारी देसी नस्लें हैं, उनकी भी बात करें तो कितने प्रकार की होती हैं। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें जो ये तीन टाइप्स की हमारी जो इंडियन ब्रीड्स हैं तीन टाइप में होती हैं। मिल्क ब्रीड होती है, डुअल पर्पज होती है, और एक होती है बेड ब्रीड होती है। बात करें मिल्क ब्रीड अर्थात दुधारू नस्लें जो दूध देती हैं। डुअल पर्पज अर्थात द्विकाजी द्विप्रयोजनी होती हैं। द्विप्रयोजनी से यहाँ देखिए अलग अलग जो जानवर है उसमें अलग अलग द्विप्रयोजनी पर अलग अलग आशय है। यहाँ पे द्विकाजी का मतलब है कि भाई दूध देगी, और अगर हो सकता है तो इसे हम बाहर भी ले लेंगे। मान लीजिए इसके जैसे गाय है दूध देगी, बैल है बैल से हम खेती वाले काम कर लेंगे। पहले जो क्या था, हमारे पहले जो तकनीकियां नहीं आई थी, ट्रैक्टर जैसे यंत्र नहीं आए थे, तो हम लोग पहले हल के माध्यम से ही बैलों का प्रयोग करके खेत की जुताई किया करते थे। अब क्या है, जो हमारे यंत्र आ चुके हैं तो उनसे हम काम बंद कर रहे हैं। ये उसी उसी हमारे से द्विकाजी नस्लें हैं। अगर आपसे इसी तरह पूछे कि मान लीजिए बकरी में है, बकरी में अगर कोई द्विकाजी है तो ये दूध के लिए होगी या फिर मांस के लिए होगी। मेन पर्पज मांस का है। अगर भेड़ में बात करें, भेड़ में अगर है तो एक पर्पज तो उसका मान लीजिए मेन पर्पज भेड़ पका तो उनका हो गया। डुअल पर्पज है तो भैया वो दूध भी देती है। अगर इसी मान लीजिए जैसे हमने जब मुर्गी की नस्लों की बात करेंगे, मुर्गी की जो ब्रीड होंगी उनकी बात करेंगे, तो मुर्गी में क्या होगा, मान लीजिए डुअल पर्पज की कोई मुर्गी की ब्रीड है तो उनमें से एक होगा कि भाई वो अंडे देगी, अगर एक मांस देगी। अलग अलग पशु में डुअल पर्पज का मतलब यहाँ पे अलग अलग मीनिंग से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डुअल पर्पज यहाँ पे क्या है कि भाई ये दूध भी देगी और भारवाही के लिए भी इसका हम प्रयोग करेंगे। दूसरी नस्ल क्या है, यहाँ पे हमारी भारवाही नस्लें हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मिल्क ब्रीड हमारी कौन कौन सी है। मिल्क ब्रीड की बात करें तो हमारी जो पहली मिल्क ब्रीड है साहिवाल है, जो काफी फेमस गाय है, बहुत इंपॉर्टेंट गाय भी है। इसकी पूरे लक्षण, इसके करेक्टर बहुत अच्छे से अगली क्लास में हम आपको पूरा बताएंगे। लाल सिंधी भी एक मिल्क ब्रीड है, और गिर जो है ये भी एक शुद्ध भारतीय नस्ल। आपसे अगर कोई कभी पूछ ले तो कौन सी है, वो गिरी है। इसके बाद देवनी है हमारी एक मिल्क ब्रीड है, और राठी भी एक मिल्क ब्रीड है। कभी कभी क्या है, अन्य किताबों में जो है इसको कभी कभी भारवाही नस्ल में के नाम पे इसको रख दिया जाता है, यह नहीं कभी डुअल पर्पज में ही रखी जाती है, लेकिन हमने यहाँ पे आपको राठी मिल्क ब्रीड में रख रखा है। उसके बाद बात करेंगे डुअल पर्पज की। देखिए अभी और आपको एक बता दूं, कभी कभी क्या है इस तरह न पूछ करके, देखिए ये क्या है इस तरह बना रखा है। जो हमारे जो 12 के समय छात्र हैं, मान लीजिए यूपी कैट तो देंगे ही आगे चल के, लेकिन अभी से उनको बोर्ड देना है। बोर्ड में अगर आपने लिख दिया कि गाय की नस्लों के बारे में लिखना है, तो गाय की नस्ल में इतना बड़ा चार्ट बना दिया, तो कम से कम लिख के देता हूं कि 4 से 5 नंबर इस चार्ट से आपको, अगर 15 नंबर क्वेश्चन आता है ना, तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपको इस चार्ट से ही कम से कम 4 से 5 नंबर जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको एकदम लिख देना है कि मिल्क ब्रीड डुअल पर्पज और धारवाही एंड बेड ब्रीड है। मिल्क पर हमने आपको बता दिया। इस बार डुअल पर्पज की बात करेंगे। डुअल पर्पज में सबसे अच्छी जो हमारी है वो हरियाणा है। इसके बाद जो है वो थार पारकर है, मेवाती है, काकरेज है। काकरेज की बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे बात करते हैं कि ये सवाई चाल के लिए, अब एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि सवाई चाल के लिए हमारी सबसे फेमस ब्रीड कौन सी है, तो वो काकरेज है। अंगोल भी एक ऐसी हमारी डुअल पर्पज की ब्रीड है। कृष्ण बेली है, ये हमारी डुअल पर्पज की। अभी अब एक बार और बताऊं, बोर्ड में कभी कभी एग्जाम क्या पूछ लेता है, मान लीजिए लिख देगा निम्नलिखित में से कौन सी एक द्विकाजी नस्ल है। इतने ऑप्शन दे देगा, उनमें से मान लीजिए 2 से इतने दे दिए, एक यहाँ दे दिया और एक डुअल पर्पज की दे दिए। तो अगर आपको सब याद होंगी ना अच्छे से, तो आप बता सकते हैं कि भैया थार पारकर हमने पढ़ा था, थार पारकर हमारी क्या है डुअल पर्पज की ब्रीड है, तो तुरंत लगा दो। मान लीजिए आपने याद नहीं रखकर रखा कि भारवाही नस्लें कौन सी है, द्विकाजी कौन सी है, मिक्स ब्रीड कौन सी है, तो आप वहां पे नहीं लगा पाएंगे। मान लीजिए हम पूछ ले कि निम्न किस्में दुधारू नस्लें कौन सी हैं, तो अगर आपको नहीं पता है कि साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी ये हमारी दुधारू नस्लें हैं, तो आप वहां पे नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद बात करेंगे भारवाही नस्लों की। भारवाही नस्लों में आपकी जो है अमृत महल बेस्ट है, ये मालवी है, नागौरी है, होलिकर है, कैनकथा है और खिल्लारी है। तो ये हमारी भारवाही नस्लें हो गई, ये हमारी द्विकाजी नस्लें हो गई और दुधारू नस्लें। इनको आपको हर एक नस्ल को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आज का जो वीडियो था इंडियन ब्रीड ऑफ कैटल पर था। हमने बताया कि मिक्स ब्रीड होती है, डुअल पर्पज की होती हैं,
एंड वेट ब्रीड होती हैं तथा दुधारू गाय, द्विकाजी नस्लें, भारवाही नस्लें। पूरा आपको बताया, अच्छे से आपको उनको याद कर लेना है। ये आपका वीडियो यूपी कैडेट के लिए प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आशा करूंगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों पे, अगर आप 12 में हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है बोर्ड एग्जाम के लिए, यूपी कैडेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप 12 में हैं तो अपने किसी दोस्त को भेज दीजिए, ठीक है। अगर आप लीजिए बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, एमएससी में है, तो आप अपने किसी जूनियर को आप इस वीडियो भेज दिए ताकि उसको भी ये चीज़ें जानकारी मिल सके, जिससे उसका जो बोर्ड का पेपर है यूपी कैडेट का है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। कभी कभी बोर्ड में एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे। जो यूपी कैडेट होता है वहाँ से, यूपी कैडेट एक नॉर्मल क्वेश्चन है, यूपी कैडेट को आप एक बड़ा एग्जाम मत समझिए, एक छोटा सा एग्जाम ही है, यहाँ से भी क्वेश्चन यूपी कैडेट में कई आते हैं। तो उसको आपकी वीडियो जरूर भेज दिए ताकि उसमें थोड़ा बहुत, मान लीजिए क्वेश्चन आपके सही हो रहा है तो एक अच्छी बात होगी, ठीक है। तो आशा करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के ज़्यादा शेयर करेंगे और हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आप जो है वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, क्या लगता है, आप ना हमें कमेंट कर बताते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप वीडियो में आते तो हैं, बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर ही देना है, ठीक है। अगर आपको पहली बार नहीं, आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप आए हैं, वीडियो देखिए, एक बार आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए और हम कमेंट कर बता दीजिए इसमें और क्या समस्या है, आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो हमें जरूर कमेंट के माध्यम से, इसलिए यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स इसीलिए बना रखा है कि आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे इन्वेस्ट के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।